वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर के गपशप में आज हम एक ऐसा विषय लेते हैं जिसमें 75 वर्ष से, जब से 1947 में हम आज़ाद हुए और हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद से ही संघ को अर्थात आरएसएस को तो पहले बैन किया। महात्मा गांधी के मृत्यु का या उनके हत्या का जो भी है वो मनगढ़ंत तरीके से योजना बना करके और पंडित नेहरू ने मढ़ दिया इधर आरोप। बाद में संघ बेदाग होकर के निकला और कुल मिलाकर के इधर जो देश आज़ाद हुआ था तो सब ने अपने 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 गोटियाँ बिठानी शुरू कर ली। तो मेरी कविता की पंक्तियाँ हैं कि कहीं न कहीं इसी तरीके से हुआ कि टोपियां लगा के राजधानियों में खो गए, देश पर जो मर मिटे कहानियों में खो गए। तो देश पर जो मर मिटने वाले लोग थे वे सब रानियों में खो गए, जवानियों में खो गए, आज़ादी मिली तो लाभ हानियों में खो गए, टोपियां लगा के राजधानियों में खो गए, देश पर जो मर मिटे कहानियों में खो गए। ये हुआ। अब जाकर के और एक ऐसा दो रास्ते बन गए। एक रास्ता ये कहा जा रहा है कि ये कम्युनल रास्ता है, यद्यपि वो अभी तक कम्युनल ही कहा जा रहा था, अर्थात सांप्रदायिक, हिंदी में कहे सांप्रदायिक रास्ता। भारतीय जनता पार्टी को, उससे पहले संघ को, जनसंघ को, ये तो सांप्रदायिक है, इनसे तो दूरी बना करोगे। केवल ये था कि मुस्लिम वोट हमको इनके नज़दीक जाते मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे। और जो जनसंघ, प्रकारांतर से भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवाद को लेके चल रही। अरे भाई, मुस्लिम बंधु भी तो जो यहाँ है वे कौन से सऊदी अरब से, ईरान, इराक से, मक्का मदीना से आए हैं? सब तो वे हमारे हिंदू भाई थे, लेकिन वो तलवारों के दम पर, हथियारों के दम पर, क्रूरताओं के दम पर या थोड़े प्रलोभनों के कारण से उन्होंने अपना पूजा पद्धति बदल ली। जैसे कि कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला तो खुलेआम कहते कि भाई हमारे पूर्वज पंडित थे, लेकिन वो डर के मारे इधर आ गए तो इधर हो गए। तो पूजा पद्धति बदलने से वे मुस्लिम हो गए, हिंदू रहे नहीं। तो लेकिन राजनीति के इन सौदागरों ने आज़ादी के बाद से ऐसा कर दिया बिल्कुल कि केवल मुस्लिमों को खुश रखो, केवल मुस्लिमों को खुश रखो और हिंदुओं को जितना प्रताड़ित कर सको, जितना दबा सको, उतने ही आप धर्मनिरपेक्ष। जितना आपने हिंदू धर्म का अपमान किया उतने ही आप बड़े नेता, और जितना आपने मुस्लिम धर्म के लोगों के साथ में तुष्टीकरण किया, उनकी गैर वाजिब मांगों के आगे भी आप झुके, मस्जिदों में जाकर के और सजदे किए, वो छेद वाली टोपियां लगा ली। हाँ, वो कौन सी गिरफ्तार पार्टियां, वो क्या इफ्तार पार्टियां और क्या क्या, उनमें जाओ। हाँ, बस केवल सेवइयाँ खाओ, लेकिन जब बकरा ईद होती है तब दूरी बनाओ। तो ये इन लोगों ने ऐसा एक दोगला रूप पैदा कर दिया जिसके कारण से मुस्लिम समाज में भी अच्छे लोग हैं, मुस्लिम समाज में भी एपीजे अब्दुल कलाम के परंपरा के लोग हैं, लेकिन ये बिन लादेन की परंपरा के लोगों की तरफ जो तथाकथित कांग्रेस कह लें, समाजवादी पे कह लें, ये लालू यादव की का जो कौन सा लोकतांत्रिक कौन सा उसका है भाई ने अपना लेके बैठा हुआ कंडेल लेकर के, है ना। इस दुनिया में अब हम कहाँ मंगल पे चले गए, वो कंडेल ही लेके घूम रहा है अभी तक। तो ये इन लोगों ने और उन सब की सरपरस्ती देते हुए ममता बनर्जी तो वो वहाँ पर जो भगवान जी की अभी जन्मोत्सव है, राम जन्मोत्सव, रामनवमी पर भी वो जुलूस नहीं निकालने दे रही। तो इन तुष्टीकरण के लोगों ने तो अब दो धाराएं, अब राजनेता ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जनता जाग गई है। अब आप अगर इधर खड़े रहे तो उधर के ही माने जाओगे, उधर चले गए तो उधर के ही माने जाओगे। अभी मैं देख रहा था कि तेजस्वी यादव एक जगह कह रहे हैं इंशाअल्लाह हम इस बिल का विरोध करेंगे। हंसी चलती है भाई।
नवी फेल बालक, या तो भाई तू इस्लाम ही ग्रहण कर ले ताकि हमें हमें मुक्ति मिले, हमें मुक्ति मिले। अभी जो संसद में जो बिल पारित हुआ तो 232 जो विरोध में थे उसमें से केवल 37 ही सांसद मुस्लिम थे, बाकी सभी हिंदू थे सब इंशाअल्लाह। तो अजीब स्थिति। तो कम्युनल अब अलग चाह रहे हैं और सचमुच के जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं या राष्ट्रवादी लोग हैं जो राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि इस राष्ट्र की चिंता करने वाले सनातनी दृष्टिकोण को अपनाने वाले लोग होंगे। सनातन और राष्ट्रवाद दो नहीं है, इसलिए दो खंडों में विभाजित हो गया है। अब या तो उधर जा रहे हैं तो मान के चलना जनता तुमको धकिया के नहीं लतिया करके अलग करेगी, और करो इंशाअल्लाह। बिहार विधानसभा में पता चल जाएगा इंशाअल्लाह कहने का मतलब क्या होता है। और ममता बनर्जी को भी पता चल जाएगा कि रामनवमी पर जुलूस न निकालने देने के और तथाकथित रूप से इस बिल के विरोध में जानबूझ के सड़कों पर लोगों के, मुस्लिम लोगों को बिठाने के दुष्परिणाम क्या होते हैं। आरजी कर का अभी वो मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, लाखों लोग बंगाल के सड़कों पर उतरे थे, लेकिन बेशरम ममता बनर्जी वो नहीं होती, और कोई होता तो अब तक त्याग पत्र दे करके और जा चुका होता, राजनीति से संन्यास ले लेता। वो लड़की के तुमने टुकड़े करवा दिए, मरवा डाली उसको आरजी कर कॉलेज में उस बालिका को, और बेशर्म कह के अभी मुख्यमंत्री बन के घूम रही है। इसलिए ज़्यादा अब ज़्यादा देर नहीं है, 26 में भी बदलाव होगा। और बिहार में तो 27 में मान के चलिएगा इस बार बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बैठेगा। मैं बंगाल पर भी एक विश्लेषण अब तक वीडियो बनाने वाला हूं, और बिहार पर तो बनकर तैयारी है। बहुत जल्दी ये दोनों वीडियो देखिएगा और अवश्य देखिएगा। और ये वीडियो में भी आपको कैसा लगा मुझे नीचे टिप्पणी में अवश्य बताइएगा। भारत माता की जय।